और दोस्तों 4 अप्रैल का दिन भी गुजर गया। जो लोग ये आस लगाए बैठे हुए थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी अपने खिताब में वफाक को कम से कम सख्त लहजे में इस चीज का मुतालबा करेंगे कि ये जो सिंधु नदी के ऊपर 6 केनालों की तामीर की जा रही है उसका फैसला फौरी तौर पर वापस लिया जाए, वरना जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके इत्तेहाद से दूर हो सकती है या खत्म कर सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोर ने एक सहाफी से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन 4 अप्रैल में इस हवाले से वफा को सख्त लहजे में उनसे अलहदगी का अख्तियार करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। हाँ, अलबत्ता मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह कहा कि जब वो वफाकी वजीर थे तो सिंध के पानी का केस उसने आलमी सतह पे लड़ा था और आइंदा भी लड़ते रहेंगे। मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी का अपनी स्पीच में यह दावा रही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध में और मंसूबों के अलावा जो सेहत का मंसूबा है वो बहुत आला किस्म का है, यानी सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ऐसी सहूलतें फराम की गई हैं कि पाकिस्तान के किसी भी और सूबे में ऐसी सहूलतें नहीं है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अपनी स्पीच के दौरान यह दावा था। लेकिन सिंध के लोग ये सवाल उठाते हैं कि अगर सिंध में ऐसी सहूलतें मौजूद थी तो सदर पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को बीमारी के बायस नवाब शाह से कराची में क्यों शिफ्ट किया गया। और ताजा ही आज उसके निजी डॉक्टर ने मीडिया के सामने आके ये इस चीज का एतराफ किया है कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को नवाब शाह में सेहत की सहूलतें मयसर ना होने के बावजूद कराची की अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी हुकूमत के किए हुए बहुत सारे प्रोजेक्ट की बात जरूर की। उन्होंने तो ये भी कहा, उन्होंने तो आवाम से यह भी रिक्वेस्ट की कि 17 तारीख को उमरकोट में होने वाले ज़मीनी इंतखाबात में लोग उनके मुंतखब किए हुए नुमाइंदों को वोट देकर कामयाब करें और वो 18 अप्रैल को हैदराबाद में जश्न मनाएंगे। दोस्तों, आपको एक बात और ज़हन नशीन कराते चले कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं का कहना था कि 4 अप्रैल के बाद ये जो सिंध में पानी के खिलाफ जो तहरीक चल रही है, जो शिद्दत अख्तियार कर रही है, उसमें कमी आ जाएगी। लेकिन 4 अप्रैल गुजरने के बावजूद मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी के खिताब के बावजूद भी सिंध के अवाम के इस एहतजाज में कमी नहीं आई है। आज भी 5 अप्रैल के दिन सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बहुत सारे एहतजाज रिकॉर्ड किए गए। और दोस्तों, आपको एक बात यहाँ पे एक ज़हन नशीन कराते चले कि आज के दिन पंजाब गवर्नमेंट की सूबाई वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ किया, बल्कि ये कहा कि इन केनालों की जो मंजूरी है सदर पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली जरदारी ने खुद दी है। दोस्तों, जाते जाते आपको एक बात ज़हन नशीन कराते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा चौधरी मंजूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सवालात उठा लिए थे इन केनालों के हवाले से। उनका ये तो कहना था कि पंजाब गवर्नमेंट और इरसा के बयानात में मुख्तलिफ तजाद है। मेरा सीएम पंजाब से ये सवाल है कि वो ये बताएं कि आप कौन सी नहर बंद करके इस नहर को पानी देंगे। पानी तो सिस्टम में उतना ही है ना, आपको कोई एक नहर बंद करनी है, मैक्सिमम उसको फैलाना चाहें तो जुलाई से शुरू होता है और सितंबर तक जाता है। सितंबर में भी डाउन होना शुरू हो जाता है। मेरे पास उसका ये पूरा डाटा है कि आप कब से उसको कितना पानी देंगे। मेरा सवाल ये है कि मैं पूरे 3 महीने, वैसे 70 दिन का ये कह रहे हैं, लेकिन पूरे 3 महीने के लिए मान लेता हूं, बाकी 9 महीने आप उसको पानी कहां से देंगे। और क्या आप जिन लोगों को वहां पे जमीनें दे रहे हैं उनको सिर्फ 90 दिन के लिए दे रहे हैं कि आप सिर्फ 90 दिन के लिए वहां पे जिम्मेदारा करेंगे या वहां पे एग्रीकल्चर करेंगे, ज़राअत का वहां पे काम करेंगे, बाकी 9 महीने क्या करेंगे। एक सवाल। दूसरा सवाल, यहां पे ये कहा जा रहा है कि हम अपने हिस्से, ये कहते हैं कि उसके बाद हम 14D बहाल करेंगे। 14D क्या कहता है कि आप अपने सूबे के अंदर री एलोकेट कर सकते हैं। मैं अब अंग्रेजी का वो है वो पूरा नहीं पढ़ना चाहता, मैं आप उसको मुख्तसर आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपका हक है कि आप यहां से पानी उठाकर इधर दे सकते हैं, उधर से इधर दे सकते हैं, यह हर सूबे का हक है, ये उसने फैसला करना है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसके अंदर 20% की शॉर्टेज पहले ही हो चुकी है। जब आपने अकॉर्ड किया था, मुआहदा किया था 1991 का, 114 MAF मिलियन एकड़ फीट पे किया था।
2005 के अंदर तकरीबन 105 मिलियन एकड़ फीट रह गया। इस वक्त कोई 95-96 के करीब है। 20 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो तकरीबन सिस्टम से ही गायब हो चुकी है, सिस्टम में मौजूद ही नहीं है इस वक्त, और उसमें दिन ब दिन मजीद कमी आती जा रही। अब उसने सूबों पे तकसीम होना है उस कमी ने। इसका मतलब यह हुआ कि पंजाब में भी 20% कमी पानी का जो ऑलरेडी मौजूद था उसमें कमी आ चुकी। अब अगर इस नई नहर को आप आबाद करने जा रहे हैं, इस पे भी मैं आता हूं कि उस पे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो मेरा सीएम पंजाब से यह सवाल है कि वो ये बताएं कि आप कौन सी नहर बंद करके इस नहर को पानी देंगे। पानी तो सिस्टम में उतना ही है ना, आपको कोई एक नहर बंद करनी है, और आप बुनियादी तौर पर जो छोटे किसान हैं सारे पंजाब के, मैं इसको पंजाब वर्सेस सेंट्रल पंजाब वर्सेस साउथ पंजाब नहीं कहूंगा, ये पंजाब वर्सेस चोलिस्तान है। आप शेखुपुरा का पानी काटेंगे, आप जो आपका बेस्ट राइस का चावल का एरिया है, आप सियालकोट का काटेंगे, आप मंडी बाउद्दीन का काटेंगे, सरगोदा का काटेंगे, कसूर का काटेंगे, उकाड़ा, साहिवाल, विहाड़ी, रहीम यार खान, कहां का काटेंगे। आपने 4000 क्यूसेक से ऊपर पानी देना है इस नहर को, तो कहां से काट कर देंगे। दूसरी बात, ये इंसानी तारीख का पहला वाकया होगा कि आप इतने बाकमाल लोग हैं कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जो नाले होते हैं, ड्रेनेज होती है, वो हमेशा नीचे से ऊपर को बनाई जाती है। नहर हमेशा जहां से आपने निकालनी है वहां से नीचे को लेकर जाते हैं, और आप चोलिस्तान के अंदर आपने बनानी शुरू कर दी। जितने वहां के एक्सपर्ट्स हैं, इवन वहां के कंसल्टेंट हैं, वो भी हैरान है कि ये क्या हो रहा है। पानी तो हमेशा जहां से निकाला जाता है वहां से नीचे लेकर जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा चौधरी मंजूर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे खदशात सिंध के लोगों में पाए जाते हैं। दोस्तों, जाते जाते आपके सामने एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध का ये जो गम और गुस्सा है केनालों के खिलाफ, इसको क्या ठंडा कर पाएगी, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी स्ट्रेटजी में कोई रद्दो बदल करेगी? इसका फैसला आने वाला वक्त ही करेगा।